Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ what are exactly the minimum marks needed for NEET and JEE का preparation in your class 10th. Okay? तो I hope आज का सेशन भी काफी यूजफुल लगेगा आप सबको. पक्का से वीडियो को till the end जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना if you have not yet for such amazing content. ओके सो बच्चा पार्टी, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nikita_08SAHU. वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर लेना टू गेट कनेक्टेड विथ मी मोर. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो have to tell you कि I have a personal shorts channel as well wherein I post chemistry का content Vedantu 9th and 10th chemistry, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेक श्योर करना कि आप वो चैनल भी पक्का से सब्सक्राइब कर लो. So let's start today's session with a very beautiful quote. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. I hope इस चीज से आप बहुत relate कर सकोगे कि obviously अब 10th के बाद जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, आपके अपने ड्रीम्स होंगे, आपके अपने गोल्स होंगे. सो इफ यू हैव बिगर ड्रीम्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि उतना अमाउंट का मेहनत भी लगेगा, राइट. सो इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू मेक श्योर यू ऑल्सो बर्न लाइक अ सन. ठीक है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग नाउ, आपके बोर्ड्स के पेपर खत्म हो गए हैं. नीट के प्रिपरेशन या जेई के प्रिपरेशन के लिए 10th में एग्जैक्टली कितने मार्क्स आने चाहिए. सो बच्चा पार्टी, देयर इज नो स्पेसिफिक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट इन क्लास 10th to appear for JEE और NEET. Obviously एक चीज होता है, JEE में you have JEE mains and JEE advanced. ठीक है. नीट का प्रिपरेशन आप बायो लेके कर सकते हो एज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो कोई ऐसा मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम मार्क्स नहीं होता कि उसके बाद ही आप नीट या जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करो. एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलूंगी, यू हैव टू बी ऑल्सो क्लियर इन योर हेड कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर इंटरेस्ट. ठीक है. अब नीट का अगर आपको मन है प्रिपेयर करने का, यू वेरी क्लियर कि आपको हेल्थ केयर में काम करना है, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड, डेफिनेटली गो अहेड विद नीट का प्रिपरेशन. अगर आपके सब्जेक्ट्स थोड़े वीक हैं या बायो इतनी स्ट्रांग नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स से उसे इंप्रूव करो. ठीक है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, बी इट यू प्रिपेयर फॉर नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम, आपको मेहनत इक्वली दोनों में करनी पड़ेगी. ठीक है. Same goes for JEE also. Now JEE में you have JEE mains and JEE advanced. आप mains clear कर लोगे, then only you can give the exam of JEE. Then only you can give the exam of JEE advanced, right? Wherein you take maths एज द कॉम्बिनेशन. अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, यू कैन गो अहेड विद दैट. सो देयर इज नो सच मिनिमम परसेंटेज. नाउ अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए तो मिनिमम क्राइटेरिया आप एक्चुअली 75% अगर आपका आ रहा है मैथ्स या साइंस में, इट इज वेरी इजी. तो उस चीज से आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो इधर विल आई गो फॉर जेई का प्रिपरेशन. बायो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग है, यू कैन गो फॉर नीट का प्रिपरेशन. तो मिनिमम परसेंटेज से खुद आप एनालाइज कर लोगे जब आपके रिजल्ट्स आएंगे. नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम ताकि आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर सको. कुछ गलतियां बिल्कुल भी मत करना कि इंपल्सिव आप डिसीजन ले रहे हो लोगों के इन्फ्लुएंस में आके. इट्स योर करियर, यू हैव वी एज टीचर्स डेफिनेटली कैन मोटिवेट यू, वी कैन एक्चुअली गाइड यू, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, राइट. So if you are actually getting minimum percentage, minimum marks, you can definitely prepare for NEET or JEE का exam. ठीक है. Now for JEE and NEET 12th का marks is very important. 12th का roll number is required, right? तो ऐसा कुछ minimum, अब बहुत ही ज्यादा कम marks अगर आपके by chance आ रहे हैं 10th में, that is a different picture. तो JEE का preparation करो चाहे NEET का. Even I would say कि 11th और 12th दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. 10th से बहुत डिफरेंट है ये, बहुत सारी न्यू चीजें पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, है ना. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो. एंड द मोस्ट कॉमन थिंग यू शुड कीप इन, the most obvious thing you should keep in mind कि you seek clarification on all the topics. ठीक है. तो JEE का प्रिपरेशन करो चाहे नीट का प्रिपरेशन करो, 11th and 12th both you have to put in maximum efforts. ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप ये चीज अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी. और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट JEE एंड नीट का प्रिपरेशन, वी हैव द वेदांतु ऑफलाइन लर्निंग सेंटर जो कि इतने सारे सिटीज में हैं ऑलरेडी, और या फिर नहीं खुले हैं तो खुलने वाले हैं. सो यू कैन एक्चुअली कॉल ऑन द गिवन नंबर, या फिर आपको एक लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके
एनरोल कर सकते हो. सो बच्चा पार्टी, ऑब्वियसली फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन यू नीड अ टीचर हु कैन गाइड यू, एंड you also need a mentor who can support you. So at Vedantu Learning Center you are actually given highest personal attention. Apart from that you have academic mentor, ठीक है, then you have clickers for every student, and you have 3-way doubt support, है ना. बहुत सारी न्यू चीजें पढ़ोगे जैसा कि मैंने बोला ऑलरेडी, तो कॉन्सेप्चुअली भी आपको ये चीज आनी चाहिए कि कोई डाउट ना रहे, है ना. हर चीज में आपको क्लैरिफिकेशन मिले, हर टॉपिक में क्लैरिफिकेशन मिले. सो वी एट वेदांतु ऑफलाइन सेंटर आर डूइंग दैट. वी हैव द टॉप नॉच टीचर्स, ग्रेट कंटेंट. अगेन आई हैव सेड कि 11th और 12th दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो गेटिंग द ग्रेट कॉन्टेंट अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट टीचर्स. तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ के दिमाग में रख लेते हो, that's where half of your job is done. So you're actually getting great content there as well. Apart from that, you are also given rigorous test and practice. Practice makes any individual perfect, right? नाउ अगर आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे. तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वी एट वेदांतु ऑफलाइन सेंटर आर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग यू दैट. एंड स्टिल अगर आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली वी कैन गाइड यू, वी कैन गिव यू द बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टेस्ट सीरीज, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करना है, राइट? अगर आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ, यू कैन एक्चुअली क्लेम फॉर 100% फीस रिफंड. सो वी आर हैविंग वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जिसमें हमें अपने टीचर्स पर डेफिनेटली पूरा भरोसा है. एंड ऑब्वियसली इट्स अ टू वे थिंग, राइट? कि टीचर्स आपको हर चीज पढ़ा रहे हैं, टॉप नॉच कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, और आप भी इक्वली अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत इक्वली कर रहे हो, डेफिनेटली योर मार्क्स इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है बच्चा पार्टी. तो व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज एक्चुअली ऑफर्ड एट द वेदांतु लर्निंग सेंटर? सो अगर जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनका टारगेट एग्जाम होगा या तो जेई का या नीट का. वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू दैट. 11th के बच्चे जो 12th में जा रहे हैं जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. 10th मूविंग 11th, जो 10th के बच्चे 11th में जा रहे हैं, दे कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर जेई और नीट का एग्जाम. इवन 7th to 8th, 8th to 9th और 9th to 10th फाउंडेशन और जेई और या फिर नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द कोर्स नेम एंड दिस इज द स्टार्टिंग डेट. अगर आप इन शहरों के आसपास कहीं रहते हो या 1 या 2 घंटे की दूरी में रहते हो, मेक श्योर करो, एटलीस्ट ट्राई करो दैट यू एक्चुअली go ahead and visit the Vedantu offline learning center. It's going to be very very useful for all of you. ठीक है. Now what exactly are you getting? I'll tell you in a very short way कि you are getting highest personalized attention, you're learning from the most tech enabled classroom, and also you can get amazing scholarship offers. So we have the Jeet Ki Raah, wherein you are actually learning from India's top notch teachers, and आपसे मिलने आपके teachers आ रहे हैं in the respective cities wherein you can meet your favorite master teacher. career counseling होगा. बहुत सारी confusion होती है कि कौन सा stream select करें, क्या करें या क्या ना करें. So we have Harsh sir, Pulkit sir and AKR sir coming in to give you a proper career counseling as well. आपकी पूरी मदद होगी and obviously आपका preparation अच्छा होगा. Now you can actually get scholarship offers on Vedantu courses and you can avail exciting goodies. अब कौन कौन से शहरों में किस किस दिन आ रहे हैं? 17th मार्च को इट्स भुवनेश्वर, 21st मार्च को एल्प्रो मॉल PCMC पुणे, 23rd मार्च को जनकपुरी दिल्ली और 31st मार्च को बापू सभागार पटना. तो अगर आप इन शहरों के में रहते हो या आसपास कहीं रहते हो, मेक श्योर करो, एटलीस्ट ट्राई करो दैट यू डेफिनेटली विजिट इट. सो वी हैव डिफरेंट चैनल्स एट वेदांतु जहाँ पे आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, बीट नीट या जेई. सो वी हैव वेदांतु जेई एंड दिस इज द न्यूली लॉन्च चैनल which is Vedantu NEETX by AKR sir. Definitely subscribe to all the 3 channels if you have not. You're definitely going to get the best content and the best teachers. ठीक है. And apart from that Vedantu JEE Made Easy. तो ये 3 channels है. चाहे आप जेई का प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो, यू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल. Okay, so that's it from my side, Bacha Party. I hope you found today's session very useful and productive. Do subscribe to the channel if you've not. और आपको एक लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट्स चैनल भी मिल जाएगा. Make sure you definitely subscribe if you have not. Do share it with your friends as well. See you very very soon. Happy learning everyone. Bye bye.